नमस्कार, आपका हमारे के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि परमिट एक्सेप्टर का क्या-क्या रूल और क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका क्या-क्या एक कंस्ट्रक्शन या फिर कोई ऑपरेशनल यूनिट में क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिसके ऊपर वो वर्क को एग्जीक्यूट करे। सबसे पहला, जो आप परमिट एक्सेप्टर, परमिट अटेंडेंट ऐसा वर्ड आता सुनने को बार-बार, ये क्या होता है, एक डेजिग्नेशन जनरेट किया गया है जो कि गल्फ़ की बहुत सारी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में वर्क परफ़ॉर्म कर रही थी, उन लोगों ने एक ऐसा डेजिग्नेशन जनरेट किया। कोई भी ऐसा एजुकेटेड पर्सन जिसको सेफ्टी के गाइडलाइंस और जो एग्जीक्यूशन का गाइडलाइंस है, वो दोनों के बारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, वैसे लोगों को लिया गया और उनको उस चीज़ के बारे में और एजुकेट किया गया और उसके रिगार्डिंग उससे उसका इंटरव्यू, एक सेशन कंडक्ट करवाया गया और उसका एक पेपर जो कि लिखित पेपर एक लिया गया, उससे कुछ क्वेश्चंस थे, उसके अकॉर्डिंग उसको पूछा गया, जिसके बारे में वो अगर नॉलेजेबल थे तो उनको ये डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया गया, परमिट एक्सेप्टर या परमिट अटेंडेंट। उनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जो वर्क पे, जो साइट पे वर्क होने वाला एग्जीक्यूट, जो वर्क फोरमैन हो या फिर वहाँ के सुपरवाइज़र हो, उनसे मालूम करना आज क्या-क्या वर्क होने वाला, या फिर उनको अगर इंजीनियर अगर बता दे रहे हैं तो वो भी ले लेना उनसे, लेके वो फिर उस वर्क के अकॉर्डिंग परमिट को पहले आप इशूअर से जाके मिलके परमिट को इशू करवाते हैं कि आखिर क्या-क्या वर्क एग्जीक्यूट होने वाला है साइट के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग वो परमिट को इशू करवाते हैं, उसके रिगार्डिंग जेसे, उसके रिगार्डिंग हीरा, उसके रिगार्डिंग चेकलिस्ट सबको फुलफिल करके वो फिर अपने वर्क एट साइट पे आते हैं। जो भी वहाँ पे कंसर्न वर्कर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर होता है, उनके साथ वो एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे भी साइट के ऊपर टीबीटी कंडक्ट होता, वैसे वो एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। उसके अंदर वो उस परमिट में जो प्रिकॉशन, परमिट जो वर्क है उसके रिगार्डिंग परमिट है, उसमें जो प्रिकॉशन बताया गया है उसको वो अवेयर किया जाता है और उसमें जो चेकलिस्ट एप्लीकेबल होता है वो सारे एप्लीकेबल चेकलिस्ट को फुलफिल करवाते हैं। उसके बारे में भी जो वर्क एट साइट वर्क परफॉर्म फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र और वर्कर को सबको अवेयर करते हैं। और जैसे हीरा, उसका क्या है, क्या प्रोसीजर बताता है उसके वर्क करने का, वो सारा प्रोसीजर उनको अपग्रेड किया जाता है, उनको बताया जाता है। उसके बाद वो वर्क को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। अगर उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर साइड कंडीशन कुछ चेंजेस हो रहा हो या फिर उस कंडीशन में जो वर्क हो रहा हो उसमें कुछ मेजर इश्यूज़ आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे परमिट को होल्ड करना या परमिट को स्टॉप कर देना, वर्क स्टॉप कर देना, वो सारी अथॉरिटी उनके पास होती है और वो फिर उस वर्क को कंटिन्यू वॉच करते रहते हैं, वहाँ पे मूव करते रहते हैं और उसका रिपोर्टिंग वो अपने सुपीरियर को करते रहते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा इश्यूज़ ना आए। अगर कुछ इश्यूज़ आए तो उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं और इस तरह से वो अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। और उनकी और भी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वर्क एट साइट पे जो भी वर्कर है, जो एजुकेट नहीं है, जिनको उस वर्क के रिलेटेड जो वर्क परफॉर्म करना उसके रिलेटेड उसको मालूम नहीं, तो उसके रिगार्डिंग उसको उसके हिसाब से ट्रेनिंग जो उनका होने वाला है या कोई शेड्यूल्ड ट्रेनिंग हो तो उसके बारे में उसको अवेयर करते हैं और उस ट्रेनिंग में उनको भेजते हैं। उससे क्या होता है, वो अपडेट होते हैं और फिर वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और सेफली परफॉर्म कर पाते हैं। ये उनका मेन रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना परमिट अटेंडेंट और परमिट एक्सेप्टर का। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।